आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, सिमने दगड़ियों। हमारे पहाड़ में एक कहावत है, कहते हैं कि समाज को नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। इन दिनों पूरे उत्तराखंड में एक जन भावनाएं एक मुद्दे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिस मुद्दे को लेकर पूरे उत्तराखंड में अब चर्चा होने लगी है। भले ही देर से सही, लेकिन अब बहुत तेज़ी से उस मुद्दे की चर्चा हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगटैली मोटर पुल निर्माण की। 19 साल का लंबा इंतज़ार, और मिला क्या इन 19 साल से? केवल झूठी दिलासाएं, झूठे अवशासन। सन 2006 में एनडी तिवारी सरकार में इसका शासनादेश भी हो चुका है था सिंगटैली मोटर पुल को लेकर के। तब से लेकर अब तक जो 18-19 साल का लंबा इंतज़ार था उनके, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे वो बीजेपी के रहे हों, केवल चाहे उनके प्रतिनिधि रहे हों, चाहे उनके विधायक रहे हों, सबने झूठी दिलासाएँ दी, झूठे आश्वासन ही दिए मेरे साथियों। तो अब बहुत तेज़ी से युवा इस मुद्दे के साथ जुड़े हैं। युवाओं ने फैसला लिया है कि अब हमें ही कुछ करके दिखाना है मेरे साथियों। और मेरा मानना है कि जब सब लोग एकजुट होते हैं और जब सब लोग एक साथ आते हैं तो अच्छी सरकारें भी झुकती हैं मेरे साथियों, अच्छी सरकारें भी झुकती हैं। तो आगामी 27 अप्रैल को जितने भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज हित के काम करते हैं, जो एनजीओ का काम करते हैं, और वो सभी ग्रामीण जो सिंगटैली मोटर पुल के नयार पार जिन लोगों के घर हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं। 27 अप्रैल को एक बड़ा विशाल धरना होने सिंगटैली पुल के लिए होने जा रहा है। और आप सब भी आइएगा। उत्तराखंड में को जो ये झूठे अवशासन दिलासाएं मिल रही हैं, जो नेता लगभग बोलते हैं कि हाँ ये काम हो जाएगा। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था अनिल बलूनी जो सांसद हैं गढ़वाल से, उन्होंने भी कहा था कि आचार संहिता ख़त्म होने दीजिए, उसके तुरंत बाद यहाँ काम लग जाएगा। लेकिन आचार संहिता ख़त्म होने के बाद अब दोबारा से आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन मिला क्या? झूठी दिलासा। ऐसे कई नेता लोग आए, कहीं ने झूठी दिलासाएं दी, लेकिन अब झूठी आशाओं से, झूठी दिलासाओं से काम नहीं होने वाला। युवाओं ने ठान लिया है कि आगामी 27 अप्रैल को हम सब एकजुट होने जा रहे हैं। तो अगर आप भी सिंगटैली के आसपास कहीं गांव के आसपास रहते हैं तो आप भी आइएगा। मूल निवास भू कानून समिति ने ये फैसला लिया है, समाज के जो एनजीओ के लोग हैं उन्होंने फैसले लिया है, और जो समाज के लिए लगातार उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों ने फैसला लिया है कि अब हमें ही कुछ करके दिखाना है, हमें ही मिल कर के इस सरकार को बताना है कि युवा एकजुट हो चुके हैं। तो आगामी 27 अप्रैल को आप भी आइएगा। सिंगटैली मोटर पुल में आपकी भी भागीदारी चाहिए। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों।